एवरीवन, हाउ आर यू। देखिए, ये जो चैप्टर है, ये जो रीच फॉर द टॉप चैप्टर का दूसरा पार्ट है, मारिया शेरापोवा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire, and that something in her lifted her on Monday, 22nd August 22nd August 2005 to the world number one position in women's tennis. All this happened in almost no time. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. अब देखो, जो 22 अगस्त 1905 को जो मारिया शेरापोवा है, वो वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई थी। ठीक है, और ये लड़की है ना, साइबेरिया से थे, रशिया से। ठीक है, और ये है ना, मतलब एक टेनिस प्लेयर होने के बावजूद भी इसके जो कपड़े हैं ना, जैसे फिल्मी सितारे होते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, उनकी तरह ये कपड़े पहनती है। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before, with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom, but it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Yelena. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. अब क्या हुआ कि अब जो है ना, जो देखो, कुछ भी जीवन में कुछ भी स्टार्ट होता है वो बिना सेक्रीफाइस के तो स्टार्ट नहीं होता है। तो इसने अपना 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया था, तब ये फ्लोरिडा पहुंच गई थी एक टेनिस प्लेयर बनने के लिए, और इसके पापा जो वो साथ में आए थे। तो ये अपनी माँ से करीब काफ़ी दिन तक दूर रही। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब दुखदाई था, बहुत ज़्यादा दुखदाई था ये इसके लिए। तो इसने सोचा कि तो फिर इसके फादर भी वापस नहीं जा पाए अमेरिका, क्योंकि कुछ वीज़ा के कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, कुछ बात आई थी, उनकी वजह से वो इसके पास अमेरिका नहीं आ पाई। तो फिर वो अकेली थी वहाँ पर। ठीक है, और ये मानती थी कि एक नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना बहुत बड़ी बहुत एक मतलब कीमत लगेगी उसके लिए कुछ देना पड़ेगा। I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he could not see me either. So उसने कहा कि वो बताती है कि वो बहुत अकेला महसूस करती थी। वो अपनी मदर को भी मिस करती थी। ठीक है, और उसके पापा बहुत ज़्यादा काम करते थे ताकि उसकी जो टेनिस की जो ट्रेनिंग है वो चलती रहे और इसी तरह से वो भी उससे नहीं मिल पाए। So because I was young, I used to go to bed at 8 p.m. The other tennis players would come in at 11 p.m. and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. अब क्या होता था कि ये यंग थी, छोटी थी, तो 8 बजे सो जाती थी, और जो दूसरे जो टेनिस प्लेयर है वो 11 बजे आते थे और इसको जगा देते थे और कहते थे कि सफाई करो। ठीक है, Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew what I wanted. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. अब वो कहती है कि वो उसको तंग तो करते थे, इसके जो साथी थे, जो इसके साथ मतलब टेनिस सीखते थे, लेकिन उससे ये ना डिप्रेस नहीं हुई, इससे तनाव में नहीं आई, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, और ज़्यादा मजबूत हो गई। तो वो कहती है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना, तो आप और भी ज़्यादा भूखे हो जाते हो, यानी सक्सेस के लिए भूखे हो जाते हो और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। और वो कहती है कि मैं ना, जितना उन्होंने मेरी बेइज्जती की है, मेरे उससे भी ज़्यादा कई गुना बेइज्जती मैं सहन कर सकती थी मैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट का जो चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।